हेलो मुस्कान, बोल क्या बेटा तुमने आज? नहीं सर, गलती से मिल गया था। अच्छा, अभी कुछ एक्सरसाइज करी तुमने 7 पॉइंट एनसीईआरटी वाली? यस सर। कौन कौन सी कर ली? 7.1 और 7. आने दो बच्चों को, तब तक करते हैं। तब तक तुम क्वेश्चन देखते रहो, वर्कबुक वगैरह के। खुशी हो गई थी तुमसे डीटीएस 2 पे थोड़ी बहुत बाद में? यस सर, हो गया, बस एक ही क्वेश्चन नहीं हुआ। अब डीटीएस 3 का तुम पहला पेज कर सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर डीटीएस में क्या करना है तुम्हें? डीटीएस 3 में 31 से लेकर 41 तक कर सकते हो। क्या करना है सर? हाँ भाई, है ना, अपन अभी स्टार्ट करते हैं कहानी।
देखो हम कर रहे थे क्वेश्चंस, है ना, थोड़े थोड़े से और बच्चे आ जाए तो ठीक रहे। आज हम कुछ जनरल ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और तुम होमवर्क में, है ना, जो बच्चे वर्कबुक कर रहे हो, ठीक है, ठीक है ना, लेकिन वर्कबुक में क्या कर रखा है, DTS 1 अलग कंसेप्ट पे है, DTS 2 अलग पे है, DTS 3 अलग पे है, DTS 4 अलग है। 4 तक उन्होंने क्या कर रखा है, अलग अलग कंसेप्ट बनाया हुआ है। 4 के बाद वाली जो एक्सरसाइज है, आई थिंक उसमें ना मिक्स है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अलग अलग कंसेप्ट नहीं है। तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ रहे थे, ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का एप्लीकेशन देखेंगे आगे धीरे धीरे करके। तो तुम अभी फिलहाल के लिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर सकते हो, 7.1, 2, 3, 4 तक कर सकते हो। जिनको हल्की फुल्की दिक्कत आ रही है कि हमसे नहीं हो पा रहे सर क्वेश्चंस, या जिनको लगता है वो 1 से लेकर 4 तक की पूरी एक्सरसाइज सोल्व कर लो, सारी ही दुनिया के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है ना, बेसिक बेसिक चीजें है ना, उसमें डायरेक्ट थोड़ा सा कुछ रीलेट करना है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे के दिन, उससे पहले जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है वो 7.1, 2, 3, 4 तक करके आना, ठीक है ना, वहां तक हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें क्या करना है, जैसे हमारे पास है साइन की पावर m, साइन की पावर mx, कोस की पावर nx, है ना, ये लिखा हुआ है, इंटू में dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर की क्वेश्चनों में क्या करना है, 4 पॉइंट है इसके अंदर, कि अगर हमारे पास यहाँ पे देखो कि अगर m, है ना, मेरे हिसाब से लिखवा देता हूँ, अगर m ओड हुआ, ठीक है, m अगर हमारे पास ओड नंबर है, ओड का मतलब है साइन में अगर ओड आ रहा है अपने पास, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर साइन एक्स को तुम्हें टी लेट करना है, सॉरी कोस एक्स को टी लेट करना है, मतलब जो भी इन दोनों में से ओड आ रहा होगा, जो भी इन दोनों में से ओड आ रहा होगा उसको छोड़ के, ठीक है, ओड की जगह जो भी ओड आ रहा होगा उसको छोड़ के बाकी दूसरे वाले को टी लेट करना। लेट कर लो कि पहला अगर ओड आ रहा होगा, या हो सकता था कि एन ओड आ रहा हो, एन ओड आने का मतलब है कोस वाले को टी नहीं लेट करना, किसको टी लेट करना है, साइन वाले को टी लेट करना है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो उससे और समझ में आ जाएगा, तो साइन एक्स को तुम्हें टी लेट करना है। ओड का मतलब पावर ओड आनी चाहिए, जैसे एन अगर पावर ओड नंबर है, ठीक है, ओड इंटीजर्स है, तो हमारे पास टी लेट करना है दूसरे वाले। तीसरे नंबर पे है कि यार एम और एन दोनों ही ओड आ जाए, बोथ ओड आ रहे हैं, तो फिर तुम किसी को भी टी लेट कर सकते हो, कोस एक्स और साइन एक्स दोनों में से किसी एक को टी लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जो ओड आ रहा होगा उसको छोड़ के बाकी दूसरे वाले को तुम्हें टी लेट करना है, ठीक है। अगर दोनों ही ओड आ जाए तो फिर दोनों में से किसी भी एक को टी लेट कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है ना m प्लस n दोनों पावर का सम, ठीक है, नेगेटिव इवन नंबर आ जाए, नेगेटिव इवन नंबर आए, ठीक है, नेगेटिव क्या आ रहा हो, इवन इंटीजर आ रहा हो या ओड आ रहा हो, है ना, मेरे अकॉर्डिंग लिखवाता हूँ, m प्लस n क्या आ रहा हो, नेगेटिव इवन आ जाए, मतलब इसका और इसका सम मिलाकर नेगेटिव नंबर आ रहा हो, पावर माइनस में आ रही हो, तो हमें क्या करना होता है, 10x को टी लेट करना होता है। अब इसमें 10 तो है ही नहीं, तो हम इसको 10 बनाएंगे, किसी न किसी नंबर से डिवाइड करके 10x को t बनाएंगे, ठीक है ना, ये वाली चीज करनी है, ठीक है ना। इसमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है cos x से। अब cos की कौन सी पावर से डिवाइड करेंगे वो धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं। पांचवी चीज है कि रेस्ट इन केस, इनके अलावा जितने भी केस है उन सब में क्या करना है, सिंपल मैनिपुलेशन करना है, सिंपल मैनिपुलेट करना, अपने तरीके से आंसर निकालना। फोर्थ पॉइंट में क्या करना है कि m प्लस n इन दोनों पावर का सम अगर नेगेटिव इवन नंबर आता है,
तो फिर हमें क्या करना है, 10x को t लेट करना है। अब 10x तो है ही नहीं इसके अंदर, तो हमें खुद 10x बनाना पड़ेगा। 10x कैसे बनाते हैं, डिवाइड वगैरह करके 10x बनाते हैं। अभी मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा तुम्हें कैसे करते हैं। और बाकी के जो केस, जैसे मान लो दोनों में ही क्या हो रहा हो, इवन पावर आ रही है लेकिन नेगेटिव नहीं आ रही, पॉजिटिव आ रही है, तब उस केस में क्या करें, है ना, तो उसमें सिंपल मैनिपुलेट करना है। यहाँ पर बात चल रही है साइन और कोस दोनों की, है ना, साइन और कोस दोनों आना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम लेट करें, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है हमारे पास साइन की पावर क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स। अब इसमें किसको टी लेट करना चाहिए हमें, बताओ, साइन को टी लेट करना चाहिए, कोस को टी लेट करना चाहिए? पढ़ो पहला पॉइंट, पढ़ो पहला, दूसरा कोस को टी लेट करना चाहिए। देखो इसके पीछे क्या रीजन होता है, सिंपल सा इसलिए बनाया गया पॉइंट। अगर हम कोस को टी लेट कर लेते हैं ना, इसके अंदर कोस एक्स को टी लेट करा, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होता है। तो जो ओड होगा वो एक साइन क्या दे देगा, डीएक्स को दे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इवन बच जाएगा, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ना अपन, कोस स्क्वायर एक्स और एक साइन को डीएक्स के साथ लिखते हैं, ये पर्पज होता है। तो ये dt में चला गया। अब हमारे पास इवन टर्म बची यहाँ पर, तो इवन टर्म बचने में से क्या होता है, इन इवन टर्म को किसी दूसरे फंक्शन में आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं इवन टर्म में। लेकिन साइन क्यूब को कोस में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, इवन पावर को, इसलिए फिर वहां से इवन पावर हटाने के लिए दूसरे को टी ले लेते हैं, ताकि दूसरा वाला उसका डेरिवेटिव बनकर हटा दिया जाए। तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का डी टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर को लिख देंगे टी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का टी टी। लेकिन ये टी आ रहा है तो फिर साइन भी नहीं रह सकता है, इसको भी किसी न किसी टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर, और माइनस डी टी का माइनस बाहर निकाल के डी टी लिख दिया। अब कोस की जगह टी लिख दो, तो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी हो गया, ठीक है। अब माइनस वगैरह तुम अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी, माइनस बाहर है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या ना भी करो तभी चल जाएगा। बस अब इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दो, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5/5 और टी क्यूब बाई 3 प्लस का सी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग कोस एक्स, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारे पास इवन पावर होगी, ठीक है ना, तो उसको ही हम टी लेट कर लेंगे, ठीक है, या डायरेक्ट। लेकिन हमें क्या करना है, अगर ओड है तो दूसरे वाले को टी लेट करना है, ये ध्यान रखना है। अगर ये ओड आ रहा है तो साइन को छोड़ के दूसरे वाले को टी लेट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम, है ना, इसको जो लिख लो, तो बड़ा सारा क्वेश्चन करोगे। सर थोड़ा स्क्रॉल अप करना। रुको एक, ठीक है, और ऊपर करना है। नहीं सर, फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि बाकी के जितने भी पॉइंट है उनको छोड़कर अगर कोई दूसरी सिचुएशन बनती है तो हमें फिर उसके अलावा किसी को टी नहीं लेट करना, सिंपल जो पिछले पढ़े थे हमने टिग्नोमेट्री वाले, वो फॉर्मूले लगाने हैं या किसी दूसरे मेथड से करना है, ठीक है। बाकी जितने भी केस है तुम फिफ्थ पॉइंट को हटा सकते हो, चाहो तो फिफ्थ को कोई मतलब नहीं है, बस अपने पास 4 ही केस है। ऐसे सोचो कि 4 केस में से कुछ आता है तो ये वाला काम करना है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, कोस की पावर 101x, कोस की पावर 101 इंटू साइन की पावर 5x dx। अब इसमें m और n दोनों पावर क्या आ रही है, ओड आ रही है,
तो किसको टी लेट करना चाहिए इसमें, कोस को टी लेट करें या साइन को टी लेट करें। अब मैंने तो लिखवाया था कि अगर दोनों ओड आ जाती है तो तुम किसी को भी टी लेट कर सकते हो, ठीक है, किसी को भी टी लेट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूंगा बच्चों, कोस एक्स को टी लेट करूंगा, क्योंकि कोस की पावर बड़ी आ रही है, उसको टी की पावर 101 आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर तुमने साइन को टी लेट करा तो फिर इस कोस को पहले साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कोस को टी लेट कर रहा हूँ, ताकि साइन की पावर छोटी होने की वजह से साइन को आसानी से कोस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका डेरिवेटिव वापस से माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी लिख दो, ठीक है। अब कोस की पावर हो जाएगी टी रेस टू पावर 101, ठीक है, साइन की पावर 4x और एक साइन को dx के साथ डाल दिया, ये माइनस का dt हो जाएगा। साइन की पावर को लिख देंगे हम लोग, कोस में कन्वर्ट करना है तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर बनाओ पहले, ये dt में चला गया पीछे वाला। तो अब साइन स्क्वायर का स्क्वायर बनाकर साइन स्क्वायर को क्या लिख देंगे बच्चों, कोस में कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख देंगे, है ना। इसलिए मैंने क्या करा था, इसको टी लेट करा था कि कोस स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना आसान हो जाए। अब कोस यहाँ पर टी वैल्यू पुट कर दो, टी पावर 101 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, वन प्लस टी रेस टू पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt, माइनस अंदर बेस के एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, t की पावर 101 माइनस टी की पावर 105 प्लस 2t की पावर 103, ठीक है ना। माइनस को भी एक साथ भेज दिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो माइनस टी 101 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 102 डिवाइडेड बाई 102 माइनस टी की पावर 106 प्लस 2 टी की पावर 104 प्लस का। अब कोस एक्स को हमने टी लेट करा था तो टी की जगह वापस से कोस एक्स पुट कर दो, वही हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन एक्स की पावर माइनस हाफ कोस एक्स की पावर माइनस 3y इंटू डी एक्स। अब साइन की पावर भी ओड नहीं आ रही, कोस की पावर भी ओड नहीं आ रही, लेकिन इन दोनों का सम मिलाकर कितना आ रहा है, -1/2 -3/2, इन दोनों का सम मिलाएंगे बच्चों तो -4/2 मतलब -2 आ रहा है, तो नेगेटिव E1 नंबर आ रहा है, फोर्थ नंबर का पॉइंट नेगेटिव E1 नंबर आ रहा है। नेगेटिव E1 नंबर में क्या करना होता है, 10x को टी लेट करना होता है। नेगेटिव E1 नंबर में 10x को टी लेट करना है, लेकिन यहाँ तो 10x है ही नहीं, क्या करें हम लोग, तो पहले इसको पॉजिटिव बनाओ, पहले इसको आराम आराम से लिखो। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/√sin x लिख सकते हैं नीचे लाकर, इसकी पावर नीचे ले आएंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, cos x की पावर 3/2 ना, पहले पॉजिटिव बना दो। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, होल रूट लगा सकते हैं पूरे के ऊपर, होल रूट sin x। अब ये पावर 1/2 है, इधर देखो cos x की पावर अगर 3/2 हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x की पावर 1/2 होल पावर 3, तो इसको लिख देंगे रूट cos x की होल पावर 3, मतलब इसको अंदर ले जाकर हम लिखा जा सकता है cos x की पावर 3 इंटू डी एक्स, रूट sin x इंटू cos क्यूब x ऐसे लिख सकते हैं।
अब यहाँ अगर तुम ये मत सोच लेना कि यार साइन की पावर 1 आ रही है, कोस की पावर 3 आ रही है, तो दोनों ओड आ रही है, नहीं। साइन की पावर 1 नहीं आ रही, साइन की पावर तो रूट की वजह से 1/2 आ रही है, कोस की पावर 3/2 आ रही है। लेकिन ऊपर ऊपर ले जाकर देखेंगे तो दोनों का सम नेगेटिव आ रहा होगा। अब इस केस में क्या करना है बच्चों, टेन बनाना है तुम्हें। तो टेन कैसे बनेगा, तो टेन बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, साइन को कोस टेन बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा साइन टेन, इसको कोस से डिवाइड कर दो, कोस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 10 बन जाएगा। तो बच्चों बन गया ये 10x, और ये क्या बन जाएगा, कोस की पावर 4x, ठीक है। तो रूट 10x इंटू कोस की पावर को बाहर निकाल कर कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, रूट से बाहर निकाल दो। कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1/कोस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होता है, हमेशा ये बनेगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स ही बनेगा, और रूट 10x है, ये होना है 10x और सेक स्क्वायर एक्स आ रहा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें आगे, यहाँ से बताओ, यहाँ तक तुम्हें लिया है, तुम्हें घुमाता, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो इसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसको टी लेट करना चाहिए भाई, अब यहाँ पर क्या मैंने बताया था तुम्हें कि किसको टी लेट करना चाहिए, 10x, इसमें 10x को टी लेट करना है तुम्हें। इसका डेरिवेटिव करोगे तो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ऊपर वाला तो dt बन गया और नीचे वाला बन गया रूट टी। अब रूट टी का इंटीग्रेशन कैसे करें, होने में तो 2 रूट टी होता है, अगर तुम याद रखो तो, नहीं रखा जाता तो टी की पावर हाफ को ऊपर लाकर -12 लिख दो, और उसके अंदर एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो, टी की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस का c। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो तो टी की पावर हाफ, नीचे भी हाफ, प्लस का c, नीचे वाला हाफ ऊपर चला जाएगा तो 2 रूट टी प्लस का c हो गया। अब t की वैल्यू पुट कर दो तो 2 रूट 10x प्लस, ये आंसर है, ठीक है। तो जब अगर दोनों पावर का सम हमारे पास क्या आ रहा हो, दोनों पावर का सम नेगेटिव इवन नंबर आ रहा हो, तो फिर हमें क्या करना होता है, 10x बनाना होता है। 10x कैसे बनाना होता है बच्चों, यहाँ पावर देख लो, अगर यहाँ स्क्वायर हो रहा होता बाई चांस तो मैं कोस स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता, यहाँ पर जो पावर हो ना उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको 10 बना दो। अब यहाँ पावर 1 थी साइन की, तो मैंने भी कोस की पावर 1 से डिवाइड कर दिया ताकि ये 10 बन जाए, है ना, ऐसे करना है। लिख लो आराम आराम। अब साइन एक्स का मतलब यहाँ पर बच्चों ना साइन एक्स ही नहीं होता, साइन का मतलब है साइन 2x कोस 2x के बारे में बात करना चाह रहा है। वापिस चलते हैं ऊपर जहाँ कंसेप्ट लिखवाया मैंने। इस साइन का मतलब है यहाँ दोनों एंगल सेम सेम होना चाहिए, यहाँ जैसे 3x है तो यहाँ भी 3x हो, 2x है तो 2x हो, उसके लिए लिखवाया जा रहा है ये वाली बात, है ना। x के लिए नहीं, 2x 2x 3x 3x सबके लिए है, लेकिन एक 2x हो और एक x हो फिर उसके लिए नहीं है, ठीक है ना। एंगल सेम हो तो सबके लिए ये वाली बात है। अब जैसे यहाँ पर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x कोस की पावर 4 2x dx, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब इन इन दोनों को देखो, साइन और कोस की पावर इवन आ रही है, तो इवन वाला तो कुछ भी नहीं पढ़ा अपन कि दोनों में से कम एक की पावर और तो आए, तो भाई इनका तो कुछ नहीं हो सकता, ना पहला पॉइंट ना दूसरा पॉइंट ना तीसरा पॉइंट ना चौथा पॉइंट, है ना। दोनों का सम मिलाकर इवन नंबर तो आ रहा है, लेकिन नेगेटिव इवन नंबर नहीं आ रहा, पॉजिटिव इवन नंबर आ रहा है। तो फिर इस तरह के क्वेश्चनों को अपन क्या करेंगे, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले से ही सोल्व करना। अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले क्या बोलते हैं कि अगर जो हाई पावर होती है, ये जो पावर होती है इनको धीरे धीरे करके छोटा करो, कम पावर बनाओ, ठीक है। वहां से क्वेश्चन तुम इसको सोल्व करना है, या चाहो तो तुम स्क्वायर ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट, थोड़ा छोटा करके स्क्वायर स्क्वायर वाले कर लेते हैं, है ना, वो बड़ा हो जाएगा काफी सारा। साइन स्क्वायर एक्स से लिखो, साइन स्क्वायर एक्स कोस की पावर 4x, ये लिख लेते हैं।
इनकी पावरों को छोटा करना है तुम्हें धीरे धीरे करके, इसमें किसी को टी लेट नहीं कर सकते। या फिर क्या करो, इस तरह के क्वेश्चन को किसी एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करके भी पावर को छोटा करा जा सकता है। अब कैसे करें भाई, ये तो काम करना ही पड़ेगा अपने को। तो इसमें क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स कोस की पावर 4 को भी दो पार्ट में डिवाइड करो, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है ना, सिंपल मैनिपुलेशन करते जाना है। अब साइन और कोस को एक साथ मिला लो, साइन एक्स और कोस एक्स की होल पावर 1 कर दो, ये कोस स्क्वायर एक्स हो गया, डीएक्स हो गया। देखो मेन काम मेरा कुछ भी नहीं है ना, तुम चाहो तो और भी तरीके से कर सकते हो, है ना, बहुत सारे मेथड है करने के। हमें बस काम क्या करना है, सिंपल छोटी पावर करनी है। दूसरे मेथड से ऐसे भी कर सकते थे, साइन स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2, ठीक है ना, ताकि देखो पावर ऑटोमेटिक 1 होगी। कोस की पावर 4 को पहले कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, अब जो अंदर वाला है उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर इसको और ओपन करेंगे, फिर और छोटा करेंगे, या फिर और मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है ना, ये काम करना है। यहाँ पर भी क्या करो, होल स्क्वायर कर देते, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों सर, ताकि ये पूरा मिलाकर साइन 2x बन जाए, साइन 2x का स्क्वायर बाई 4 इंटू कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर 2x इंटू कोस स्क्वायर 2x। अब कोस स्क्वायर को भी छोटा कर लो, जितना हो सके करता जाओ, छोटी पावर बनानी है हमें। इसका क्या फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर का, पढ़ रखा था हम लोगों ने, 1 प्लस कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है बच्चों, अब नीचे वाला तो 1/8 हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइन स्क्वायर को, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x इंटू कोस 2x। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 2x और कोस स्क्वायर 2x है ना, इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका भी अलग से इंटीग्रेशन करो। साइन स्क्वायर 2x को और छोटा करो, है ना, पावर कम करनी है हमें। पावर कम कैसे करी जाती है, तो साइन स्क्वायर की पावर कम करने का ये मेथड है कि 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं बच्चों, मतलब 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, या साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये होता है, लेकिन यार साइन स्क्वायर 2x है, तो अगर यहाँ 2x की जगह 2x करा तो यहाँ पर भी डबल करना पड़ेगा एंगल। इसका मतलब साइन स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 4x बाई 2, ये लिखा जा सकता है। ठीक है ना, पावर कम कर दी, स्क्वायर था तो 1 पावर बना दी, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस। अब इसको भी तो मैं तो और छोटा करके कर सकते हो, या फिर एक मेथड यहाँ पर क्या लगा सकते हो, यहाँ पर साइन 2x को टी लेट कर सकते हो। क्यों सर, एक तो छोटा करके भी कर सकते हो ऐसे, और इसको अगर तुमने टी लेट करा तो इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ इधर साइड में, साइन 2x का डेरिवेटिव कितना होता है कोस 2x, और 2x का करेंगे तो 2 dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, तो कोस 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 लिख देंगे। इसको तुम t पुट करके कर सकते हो, साइन 2x की जगह t स्क्वायर लिख दिया और कोस 2x की जगह dt बाई 2 कर दिया, या पावर को इस फॉर्मूले से भी छोटा कर सकते थे। ठीक है, तो 1/8, अब 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, 1/2 को बाहर निकालो पहले, इस 2 को 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x, कोस का करोगे तो साइन 4x, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है तो 4 से डिवाइड कर दिया, प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, t का हो जाएगा t³/3, है ना, और फिर प्लस का ये आंसर आ गया। t की वैल्यू आप इसे क्या पुट कर देंगे साइन 2x, ठीक है ना, t की वैल्यू साइन 2x पुट कर दो, ये आंसर। मतलब ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड वगैरह में आते हैं, सीबीएसई में इतने लेंथ है, जेई में तो कहाँ से आएंगे इतने लेंथ है ना। तो आप इसे देखते हैं, एक बार क्या करा हमने,
कि जब हमारे पास अगर पावर इवन आ रही हो, कोई ओड नहीं आ रही हो, तो फिर हमें पावर छोटी करनी है। पावर छोटी करने का मतलब या तो इन कंसेप्ट के थ्रू चले जाओ, इनसे भी वही आंसर आएगा, ठीक है। या फिर क्या करते गया हमने, इसको अलग अलग करा, इसको साइन स्क्वायर एक्स बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते साइन 2x बन गया, कोस स्क्वायर एक्स को भी 1 प्लस कोस 2x कर दिया और आपस में मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब इसका तो कुछ इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो इसको तो मैंने छोटा कर दिया। इसकी पावर छोटी कर सकते थे, लेकिन यहाँ से हमारे पास स्ट्राइक हुआ कि साइन 2x को अगर t लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव पीछे लिखा हुआ है cos 2x dx, तो फिर यहाँ से t लेकर आगे बढ़ गए, ठीक है बच्चों, कर लो आराम आराम से। फिर कुछ फॉर्मूले लिखते हैं और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। पहले भी लिखे हुए हैं, बस एक बार रिवाइज के हिसाब से लिखवा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx हो तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln l log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ना रूट वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। या रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा हो तब भी फॉर्मूला log या ln मोड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस आ रहा हो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस में आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर माइनस में आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा ln नहीं आएगा, इसमें साइन इनवर्स आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस प्लस, ये फॉर्मूला होगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया तो साइन इनवर्स एक्स बाई है, अगर लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस में है तो फिर ln आता जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और अगर सोचें तो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है 1/रूट, नीचे x लिखा हुआ है, x का मतलब है लीनियर, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। x की जगह कभी कभी ऐसे भी लिखा आएगा ax प्लस b, है ना, अंदर लीनियर लिखा हुआ है, प्लस r का स्क्वायर, कुछ भी ऐसे लिखा होगा, है ना, अभी समझेंगे धीरे धीरे करके। तो एक तो ये वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है ना, इन फॉर्मूला बेसिस। दूसरा हमारे पास आ गया 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, हमने पहले भी कर रखे हैं लेकिन थोड़ा और अच्छे लेवल पे करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस का c, ठीक है ना। इसको पहचाना दूंगा अभी धीरे धीरे करके, एक्स स्क्वायर में प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों एक जैसे ही है, इसमें रूट है इसमें रूट नहीं है। अब बिना रूट वाले कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a ln मोड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1/2a ln मोड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस, ठीक है। तो आज हम इन फॉर्मूलों पे बेसिस कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब टाइप लिखते हैं एक एक, टाइप पर से रिलेटेड ही करते हैं। टाइप फर्स्ट में क्या है बेटा, हमारे पास ऊपर तो 1 लिखा होगा, 1 का मतलब कांस्टेंट लिखा होगा, और डिवाइडेड में रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही होगी, और 1/, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही है, ठीक है ना। ये दो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज में आते हैं, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक या सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइप सेकंड में क्या हो रहा होगा, ऊपर लीनियर इक्वेशन आ रही होगी,
और नीचे रूट क्वाड्रेटिक में आ रहा होगा, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ रही होगी या सिंपल लीनियर आ रहा होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही है। टाइप थर्ड में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आ रही है। क्वाड्रेटिक अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक और ऊपर कोई क्वाड्रेटिक और नीचे कोई दूसरी क्वाड्रेटिक, ये तीन तरह के क्वेश्चन, ठीक है। होने में तो और भी है अपने पास, जैसे टाइप फोर्थ पढ़ते हैं, लिख देता हूँ एक बार, धीरे धीरे करके आते जाएंगे समझ में, सारी कहानी यहाँ दिखती रहेगी ना तो चीजें ठीक रहेगी। फिर इसमें है रूट क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ रहा होगा, ठीक है। टाइप 6 में, टाइप 5 में लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक आ रहा होगा, ठीक है। टाइप 7 में, टाइप 6 में क्वाड्रेटिक इनटू रूट क्वाड्रेटिक आ रहा है, ये है, ठीक है ना। ये पिछले साल बोर्ड वालों ने हटा दी थी ये वाली टाइप, इसलिए मैंने बाद में लिखी। अभी अपन इन तीन टाइप के बारे में बात करना है, ठीक है बच्चों। तो आते हैं और करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके क्वेश्चन। लिखो, पहला पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ऐसा पहले कर भी चुका है अपन एक क्वेश्चन, फिर भी करो। साइन 2x डिवाइडेड बाई रूट 9 माइनस साइन की पावर 4x, इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन का भी यूज आएगा और इन फॉर्मूला का भी यूज आएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन, इसमें सब्स्टिट्यूशन पढ़ के आए थे उसका भी यूज आएगा और इन टाइप्स का भी यूज आएगा। तो अभी जो मैंने लिखवाया वो भी धीरे धीरे आएगी, है ना। पहले अपन जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें किसको टी लेट करना चाहिए, किसका डेरिवेटिव है हमारे पास, तो इसमें क्या करना है, देखो तुम खुद सोचो कि ये 3 को तो हम a का स्क्वायर बना सकते हैं और पीछे वाला भी किसी न किसी का स्क्वायर बन जाता, तब तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाने के लिए लायक बन जाते, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। अब तुम अपनी बुक में देखो जहां पे लिखा था कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ तो पावर में 4 है तो इसको क्या लिखो, साइन स्क्वायर का स्क्वायर बनाओ। अब साइन स्क्वायर को टी लेट करो ताकि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है अभी दिख जाएगा तुम्हें। इसमें साइन स्क्वायर को अगर हमने टी लेट करा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, पहले पावर का करेंगे तो 2 साइन एक्स कोस एक्स dx, है ना। पहले पावर का करा तो 2 साइन एक्स, फिर साइन का करा तो कोस एक्स, तो साइन 2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो लिख दिया हम लोगों ने dt डिवाइडेड बाय रूट 9 माइनस टी स्क्वायर, है ना। समझ में आ गया ये वाला, t इसकी जगह t लिख दिया और उसका स्क्वायर बना दिया। अब dt डिवाइडेड बाय रूट 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है हमेशा स्क्वायर है, 7 भी होता तो 7 को हम रूट 7 का स्क्वायर लिखते थे, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स t बाई 3, ठीक है ना, x बाई a की तरह t बाई 3 प्लस का c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x बाई 3 प्लस का c, ठीक है। ये फॉर्मूले या इक्वेशन हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन दोबारा से एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की। थोड़ा सा ग्रिप बनाते हैं फिर आगे के दिन। थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 6 प्लस 1 dx, इसको करो सोल्व। समझ में तो आ रहा है ना हिमांशु, है ना, थोड़ा ज्यादा हो गया आज। पलक बेटा तुम कल वाली क्लास जरूर देखना, इससे पहले वाली जो भी क्लास थी।
3x² डिवाइडेड बाय x की पावर 6 प्लस 1। अब इसमें किसको टी लेट करें? तो तुम वही सोचा करो क्या, नीचे क्वाड्रेटिक तो कुछ बन नहीं रही है ना, तो इसमें क्या करो, स्क्वायर बनाओ उसको, क्योंकि स्क्वायर आएगा तब जाकर ही काम बनेगा। तो इस नीचे वाले को किसका स्क्वायर बना सकते हैं? x³ का स्क्वायर प्लस का 1 dx कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें किसको टी लेट करना चाहिए? इसमें x की पावर क्यूब को टी लेट करना चाहिए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। तो x³ को टी लेट कर लेंगे तो 3x² dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो हम लिख देंगे dt और नीचे लिख देंगे हम लोग t² प्लस 1, ये आ जाएगा। अब इसने यहाँ तुम बताओ कि इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस t² में? कौन बताएगा भाई? राघव तुम बता सकते हो? अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाए हैं, उनमें से ही कोई एक फॉर्मूला लगेगा। So 1/2 ln a plus x a minus 6 plus c. हाँ, गड़बड़ हो गया, दोबारा से देखो, लॉग वाला नहीं लगेगा। इसमें लगेगा x² प्लस a² वाला, प्लस आ रहा है ना बीच में, तो वो तो माइनस वाले में लगता था। 1/8 tan इनवर्स x/y, ये लगेगा, ये 1 का स्क्वायर है, तो 1/1 tan इनवर्स t/y, तो tan इनवर्स x³ प्लस का c। राघव समझ में आया ये वाला? यस सर। चलो नेक्स्ट करो, छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ है ना। 1/√1 प्लस 4x²। अब देखो ये कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, इसको ऐसे लिखो बच्चों, पहले 1/√, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 4x को लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। अब इसने यहाँ तुम बताओ इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लग सकता है, बस फॉर्मूला बताना है तुम्हें कि ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। So ln x plus √x² plus a² वाला। इसमें ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, ऊपर चलते हैं, ये पहले नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि रूट के अंदर x² आ रहा है प्लस का a² आ रहा है। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। x की जगह हमेशा x आए जरूरी नहीं, मैंने बताया तुम्हें, यहाँ पर ax प्लस b भी आ सकता है, कोई भी लीनियर आ सकता है, x प्लस b भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, देखो भाई। एक मेथड तो क्या है कि जो नीचे ये होल स्क्वायर बना है ना, इसको टी लेट कर लेते हैं लोग, इसको 2x को टी लेट कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो 2 dx इज इक्वल टू dt आ जाता है। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 1/√1 प्लस t² dt, और dx की जगह आ जाएगा dt/2, तो 1/2 बाहर निकाल दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन होगा ln x है ना, √1 प्लस x² प्लस a² का क्या इंटीग्रेशन होगा, ln x प्लस √x² प्लस a²। तो यहाँ पर x की जगह t पुट कर देंगे, t प्लस √1 प्लस t², और फिर t की वैल्यू वापस से पुट कर दो, 1/2 ln t की वैल्यू वापस से 2x प्लस √1 प्लस 2x का स्क्वायर मतलब 4x²। ये आंसर है। या दूसरा मेथड ये है कि तुम इसको छोटी छोटी चीजों को टी मत लेट करो, हमें पता है ना कि अरे लीनियर आ रहा है, तो लीनियर आ सकता है यहाँ पर, तो डायरेक्ट तुम फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला लगाएं? ln x कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब 2x, डायरेक्ट 2x लिख दो प्लस √1 प्लस x² मतलब 2x का स्क्वायर प्लस का c, ये आ गया। और हमें पता है कि अब x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता है, तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करो, तो सेम आंसर आ रहा है, ये वाला और ये वाला।
तुम चाहो तो टी लेट करके बड़ा चौड़ा भी कर सकते हो, तुम चाहो तो छोटा करके छोटी छोटी चीजों को वैसे भी खत्म कर सकते हो। ये चाहिए होल स्क्वायर बन रहा है तो कोई बात नहीं, हमें तो लीनियर का स्क्वायर बनना चाहिए था यहाँ पर। तो लीनियर के स्क्वायर में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो और सोल्व कर सकते हो, तो बाद में किससे डिवाइड कर सकते हो, एक्स के कोएफिशिएंट से। लेकिन अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो तुम आराम से जो होल स्क्वायर बनाया उसको टी लेट करो, फिर ये इस फॉर्मूले के लाइक बनाओ, फिर फॉर्मूला लगाओ, फिर वापस से टी की वैल्यू पुट करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। 1/√2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का, ये करो। लीनियर का स्क्वायर हो रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला इसमें तुम फॉर्मूला लगा सकते हो। एक्स की जगह यहाँ पर 2 माइनस एक्स है। अब तो 2 माइनस एक्स को टी लेट करके कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे वैसे करो। टी वगैरह लेट करके कर सकते हो आराम से। 2 माइनस एक्स को टी लेट कर लो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ना, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। तो ऊपर तो हो गया हमारे पास माइनस का डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस का वन। अब ये 1/t² प्लस 1 में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, ढूंढो फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग लगाओ, है ना। ये फॉर्मूला लगा देंगे 1/√, रुको ये करते जाओ तुम लोग तब तक। 1/√x² प्लस a² वाला फॉर्मूला लगाओ। तो 1/√x² प्लस a² वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें ना, तुम्हें पता ही होगा ये ln t प्लस √1 प्लस t²। जहां भी ln आए वहां तो मोड तो लगना ही लगना है, तुम्हें भूल भी जाओ तो तुम्हें खुद लगाना है, प्लस का c। तो हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस का x प्लस √1 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, √9 माइनस 25x²। इसको तुम बनाने की कोशिश करो। करते जाओ धीरे धीरे। कैसे करें कुछ इसको, सर 9 को 3 का स्क्वायर और 25x² को 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद तो फिर फॉर्मूला लग जाएगा √x² माइनस a² माइनस x² का। हाँ फिर फॉर्मूला लग जाएगा √a² माइनस a²। या फिर तुम थोड़ा सा अगर धीरे धीरे करना चाहो तो 5x को टी लेट कर लो,
या फिर डायरेक्ट करना चाहो तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। इतने से नंबर इसमें मार्क्स नहीं कटते, ठीक है। तो dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास dt/5 डिवाइडेड बाय 1/√3² माइनस t²। अब ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होगा लवप्रीत ये वाला? सर 1/√x² माइनस a²। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ln mod x प्लस √x² माइनस a² mod प्लस c। हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार चेक करो, देखिए अपनी कॉपी में। ये निकला। लिखा भी था या नहीं लिखा? पलटो पेज। हिमांशु तुम बताओ किसका फॉर्मूला है ये वाला? इसका फॉर्मूला क्या होता है? √a² माइनस x² का। मुस्कान तुम बताओ, √a² माइनस a² का क्या फॉर्मूला होगा? a² माइनस x² का। sin inverse x by a। लवप्रीत साइन इनवर्स x बाई ये फॉर्मूला होगा। x² नेगेटिव में आ गया ना, ये नेगेटिव में, इसमें साइन इनवर्स लगेगा। अगर x² पॉजिटिव होता तब लोग वाला फॉर्मूला आता। यहाँ पे लगेगा हमारे पास साइन इनवर्स x बाई ए। x कितना है हमारे पास t, a कितना है हमारे पास 3, और t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे फिर 5x पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करो 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x की पावर 4 dx। इसको से लिख सकते हैं 3x, है ना, होल स्क्वायर बनाना है हमें। इसको लिख दो √2x का होल स्क्वायर, √2x के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। √2 को लिख दिया, √2 स्क्वायर बनाना था, और x की पावर 4 वो लिख दिया x² का स्क्वायर। अब इस अंदर वाले पार्ट को t लेट करो, इसको t लेट करके करो। √2x के स्क्वायर को अगर हम t लेट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव आएगा 2√2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास dt डिवाइडेड बाई 2√2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2√2, है ना। x dx की जगह हम dt बाई 2√2 लिख देंगे, और कांस्टेंट को बाहर निकालो और अंदर आ गया 1 प्लस t²। अब लवप्रीत फिर दोबारा से चांस है तुम्हारे पास, है ना, इंटेलिजेंट बनने का, कि ये 1² प्लस t² में कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा। हिमांशु और लवप्रीत दोनों में से कोई बता सकता सर है। 1 बाई में 1/a tan इनवर्स x by a। हाँ, ये तो सही बताया। 1/a tan इनवर्स x बाई, tan इनवर्स t/1 प्लस t की वैल्यू वापिस से 2√2x² पुट करो। a 1/a क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर 1 ही आ रहा था, इसलिए मैंने 1/a नहीं लिखा। x² डिवाइडेड बाई 1 माइनस x की पावर 6 dx। इसको करके दिखाओ, देखिए।
इसको कैसे करें हम लोग, एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स की पावर 6 का स्क्वायर बनाओ, एक्स क्यूब का स्क्वायर dx बना दो। अब एक्स क्यूब को टी लेट कर लो तो इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाई 3 आ गया। अब सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, dt बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। अब 3 तो बाहर निकाल लो, अब इसमें सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हिमांशु तुम बताओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? राघव तुम बताओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/2a ln mod हाँ, a plus x by a minus x plus c. 1/2a, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ln मोड 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी वाला। यही था फॉर्मूला। यहाँ लिख पाए थे फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2a a प्लस एक्स अपॉन a माइनस a प्लस एक्स मतलब 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी की वैल्यू वापस से पुट कर दो एक्स क्यूब है ना, लास्ट में बोलना नहीं, करते जाना। ठीक है चलो करना है ना। अब मैं नेक्स्ट टाइप आता हूँ तुम्हें, क्वाड्रेटिक वाले, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये वाले क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या करना है हमें, देखो ये रूट में क्वाड्रेटिक आ रही है ना, ऐसा टाइप पढ़ा था अपन ने, ऊपर कांस्टेंट आ रहा हो, रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही हो, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बनाना है तुम्हें, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। जैसा तुम 10th क्लास में करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं, उसके अंदर ना बनाओ, अलग से लिख लो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाते हैं, जो ऑलरेडी 1 है तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, या अदरवाइज उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। दूसरी चीज क्या करनी होती है, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं, आधा करते हैं, फिर उसका स्क्वायर प्लस माइनस करते हैं। एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं, फिर उसका स्क्वायर प्लस माइनस करते हैं। एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ कितना हो जाएगा, 2, नहीं 2 का, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1, 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 के स्क्वायर से प्लस और माइनस कर दिया और प्लस का 2 कर दिया। अभी आगे वाला कितना बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 और +2 मिलकर +4, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करो, x प्लस 1 को t लेट कर लो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, सिंपल, ये तो हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई रूट टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, ln मोड x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1, और t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बच्चों, x प्लस ए पुट कर देंगे। तो t की जगह पुट कर दिया x प्लस 1 प्लस रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर
+1 प्लस t की जगह x +1 पुट करो। अब बच्चे क्या करते हैं ना, इसको सोल्व करते हैं ना, सोल्व करना ही पड़ेगा, आंसर मैच नहीं करेगा नहीं तो। इसको सोल्व करके बड़ा सारा लिखते चलते हैं, तो उसकी जगह क्या करो, ये जो सोल्व करने पर करोगे ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाती है। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करा था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाता है। या तुम लिखना चाहो तो कर लो, सोल्व करना भी कौन सी बड़ी बात है। होल स्क्वायर ओपन करके लिखोगे तो 2x + 2 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला किसका दिखाना है चित्रा जी? फॉर्मूला लिखी नहीं तुमने पहले, है ना? यही होता है ना, कितने दिनों से कहता आ रहा हूँ कि फॉर्मूले लिखो, फॉर्मूले लिखो, लिखते नहीं हो फॉर्मूले, फिर बाद में कहोगे a और x कहाँ पे इंटरचेंज हो गए। बुक में देखना अब एक बार, है ना, वहां पे क्लियर करना। लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करने पे आ जाओ तुम तैयार। समझ में आ रहा है? जब भी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आती है तो रूट वाले अंदर वाली क्वाड्रेटिक को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाकर टी रेट करना है, बस इतना सा काम करना है। चलो ये वाला करो, 1/9x² -6x सॉरी +6x + 5। तो कौन सी टाइप बन रही है? 1/ में क्वाड्रेटिक वाली टाइप बन रही है। तो इसका भी कुछ नहीं करना, बस सिंपल कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है बच्चों। तो 9x² + 6x + 5 को कंप्लीट स्क्वायर बनाने पे आते हैं। तो सबसे पहले x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर इधर 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए। पहले 10th में तो क्या करते थे, दोनों तरफ 0 होता था तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया करते थे, दोनों तरफ डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू में 0 नहीं है, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो बन जाएगा हमारे पास x² + 6/9 का मतलब 2/3x + 5/9, ठीक है ना। ये पूरा पूरा लिखते जाना है। अब 9, अब इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। x² का कोएफिशिएंट तो 1 हो गया, तो x² + 2/3x और x के कोएफिशिएंट को हाफ कर दो। 2/3 का हाफ कितना होगा? 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर प्लस किया, 1/3 का स्क्वायर माइनस किया, प्लस 5/9। समझ में आ रहा है? 2/3 का हाफ करना है, मतलब 1/3 का स्क्वायर प्लस माइनस कर दो। अब आगे वाला तो क्या बन जाएगा, ये बीच में प्लस आता है ना, तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर यहाँ माइनस आता तो a - b का होल स्क्वायर बन जाता। ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा। तो x + 1/3 का स्क्वायर -1/9 + 5/9, ठीक है। तो इसका सम हम कर लो। तो x + 1/3 का स्क्वायर प्लस सोल्व करोगे तो 4/9 आ जाएगा ना, -1 + 5 4/9। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, अभी कोई इंटीग्रेशन सोल्व नहीं करा। अब इस पूरी इक्वेशन को वहां पुट कर दो, है ना, जहां पर अपन इक्वेशन लिखा था 9x + 1/3 का स्क्वायर प्लस 4/9। अब जो 9 है ये वाला, इसको तो बाहर निकाल लो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x + 1/3 का स्क्वायर प्लस 4/9 को भी स्क्वायर बना दो, तो बन जाएगा 2/3 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करो बच्चों, लेट करो। x + 1/3 का नहीं भी करोगे तो भी तुम्हें आराम से दिख रहा होगा ये कि x² + a² का इंटीग्रेशन करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें दिखाना है तो उसको टी लेट कर लो, तो dx = dt हो जाएगा और वैल्यू पुट करते जाओ। 1/9 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा t² + 2/3 का स्क्वायर। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें लगाएंगे 1/x² + a² वाला, 1/a tan इनवर्स x/a + c, है ना।
और 1/9 इंटू 1/a कितना होगा 2/3 tan इनवर्स t मतलब x/a मतलब t/a 2/3 प्लस का 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 बार 3 इंटू 2 1/6 tan इनवर्स 3 ऊपर चला जाएगा तो 3t/2 प्लस का आराम आराम से सोल्व करते जाओ। तो कुल मिलाकर कुछ नहीं करना होता बच्चों, जब भी ये आता है आराम से तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और सोल्व करते जाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, उसके बाद फॉर्मूला लग जाएगा सीधा टी रेट करके। ठीक है सर स्क्रॉल अप करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ से हाँ जी सर, यहीं से। देखो आराम सभी बच्चे को ट्राई करना, एनसीईआरटी सोल्व करना अभी है ना, तब क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे। ठीक है ना, अभी कुछ है नहीं अपने पास, डीटीएस 2 कर लो, 3 भी तुमसे हो जाएगी, लेकिन पीछे जाते जाते कुछ कुछ पार्ट है जो नहीं होगा अभी, है ना, उसको बाद में करेंगे। उसकी जगह तुम क्या करना है, सभी बच्चों को अगर एनसीईआरटी पढ़ी हो या एलिमेंट्स पढ़ी हो तो उसकी 1 2 3 एक्सरसाइज कर लो। एनसीईआरटी की 4 एक्सरसाइज तक तुम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन 1/√7 - 6x - x²। रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है तो कुछ नहीं करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, तो बाहर निकाल दो। यहाँ मत करना, नहीं तो यहाँ पर तुम्हें इसको इंटीग्रेशन भी लगाना पड़ेगा, बार बार dx भी लिखना पड़ेगा, रूट भी लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि अलग से बाहर निकाल कर पहले बना लो, फिर उसके बाद करना। तो -x² माइनस का 6x प्लस का 7। अब x के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है, तो -1 है तो इसमें से माइनस कॉमन है, तो x² प्लस का 6x माइनस का 7, सभी में से माइनस कॉमन ले लियो। अब कुछ नहीं करना, x के कोफिशिएंट का हाफ करना है, उसको प्लस माइनस करना है स्क्वायर करके। तो x का कोफिशिएंट 6 है, उसका हाफ करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस कर दो और सोल्व करो। ये बन जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, है ना, ये तीनों टर्म्स मिलाकर ये बन जाएगी -9 - 7। ठीक है, तो x + 3 का स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस कौन चले जाते हैं, ये प्लस का 16 बन जाएगा। तो रूट के अंदर हम लिख दो 1/√, पहले प्लस वाला लिख दो फिर माइनस वाला लिख दो। अब तुम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फिर फॉर्मेलिटी करो, तो x + 3 को t लेट कर लो, ये dx बन जाएगा तो dt बन जाएगा। अब पलक तुम बताओ किसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा, आराम आराम से। 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर माइनस t² dt।
नहीं हुआ? लवप्रीत तुम बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? सर साइन इनवर्स एक्स बाय 1/√a² माइनस x² में साइन इनवर्स x बाई ए वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t/4 प्लस सी, है ना। इसमें 1/a नहीं आता, फिर t की वैल्यू पुट कर दो x+3। ठीक है, अब टाइप सेकंड पढ़ते हैं इसके। 6-7 टाइप लिखवा ना, उसमें से टाइप सेकंड पढ़ते हैं। टाइप सेकंड में मैंने लिखा हुआ था कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, रूट में क्वाड्रेटिक आ जाए, या लीनियर अपॉन सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। इसमें पहले थोड़ा सा मेथड देखते हैं। करना यही है, जैसे लीनियर का मतलब हमारे पास आ रहा हो px+q, कोई भी एक लीनियर आ रहा हो। अगर कांस्टेंट अपन क्वाड्रेटिक है तो हमने देख ही लिया, लेकिन अगर ऐसे आता हो रूट क्वाड्रेटिक या सिंपल क्वाड्रेटिक, ठीक है, लीनियर का मतलब ये हुआ। क्वाड्रेटिक भी कुछ लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c लिख लिया, ax² प्लस bx प्लस c। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, इस पूरे px+q को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। a, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइडेड बाय रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस कांस्टेंट अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जो px+q है उसको a इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन dx d/dx प्लस कांस्टेंट में कन्वर्ट करना। अभी देखेंगे धीरे धीरे, दिखने में मुश्किल है, लेकिन इसके पीछे यही है कि जो px+q है उसको क्या लिखना है हमें, a डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट b लिख दो, ठीक है ना, b का मतलब कांस्टेंट, ठीक है ना। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ऊपर वाले। अब यहाँ रूट को अंदर जो क्वाड्रेटिक आ रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, रूट का भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं। रूट आए या ना आए, उसके अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे ये वाला पार्ट हो चाहे ये वाला पार्ट हो, तो अंदर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दें, ठीक है। ये मेन प्रोसीजर है, फिर आगे हम थोड़ा सा सोल्व करें। तो इसमें तो मैं क्वेश्चन में देता हूँ x+1 डिवाइडेड बाई x+1 डिवाइडेड बाई रूट x² प्लस 5x प्लस 3 dx। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कम ही आते हैं पेपर में, लेकिन बोर्ड वालों का तो ये फेवरेट है, इस तरह की चीजें देते हैं वो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं। तो देखो टाइप्स कौन सी आ रही है, ऊपर लीनियर आ रहा है ना, वो x वाली वैल्यू आ रही है और नीचे क्वाड्रेटिक आ रही है। तो इसमें क्या करो, जो भी न्यूमरेटर है x+1 उसको x+1 लिख दिया, a लिखा, डिफरेंशिएशन लिखना है किसका, नीचे वाले का, x² प्लस 5x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन लिखना है, प्लस कोई कांस्टेंट लिखना है b। अब हमें a और b की वैल्यू निकालकर इस x+1 की जगह पर ये पूरा लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, a और b की वैल्यू कैसे निकालें, धीरे धीरे देखते जाओ। इसका डेरिवेटिव करा x² का तो 2x प्लस 5 आ गया, प्लस का b लिखो, है ना। अब a और b को आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लो और फिर कंपेरिजन कर लो। जैसे ये तो हो गया 2ax प्लस 5a प्लस का b। अब 5a प्लस के b में कोई x नहीं आ रहा और इसमें x आ रहा है, तो x वाले को x वाले के साथ कर लो और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कर लो, कंपेयर कर लो। मतलब 2ax इज इक्वल टू, अगर x लिखेंगे तो x कैंसिल होकर 2a इज इक्वल टू 1 आ गया, या डायरेक्ट तुम 2a इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। तो a इज इक्वल टू 1/2 आया, प्लस 5a प्लस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1, है ना, ये 1 आ गया। अब यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दो, 5 इंटू 1/2 प्लस का b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 5/2 मतलब -3/2। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इस इक्वेशन को लिखना है हमें,
क्या लिखना है कि जो ऊपर x+1 लिखा हुआ था, जो ऊपर x+1 लिखा हुआ था उसकी जगह पर हमें लिखना है 1/2, a की वैल्यू पुट कर दो इंटू 2x + 5 और b की वैल्यू पुट कर दो -3/2। ये पूरी वैल्यू लिखनी है x+1 की जगह, इस x+1 की जगह। ठीक है, तो x+1 की जगह पर मैं लिखने वाला हूँ 1/2 2x + 5 -3/2 डिवाइडेड बाय रूट x² + 5x + 3। अब क्या करना है बच्चों, है ना, ये स्टेप तुम्हें फॉलो करनी है। अब इस पूरे पार्ट को एक बार इसके नीचे ले जाओ, इस पूरे पार्ट को एक बार इसके नीचे ले जाओ। तो 1/2 2x + 5 डिवाइडेड बाय रूट x² + 5x + 3 -3/2 बाहर निकाल लो और इसका भी इंटीग्रेशन करो। अब तुम देखो कि जो ये सेकंड पार्ट आया, ये वाला पार्ट, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, कौन बताएगा? उसी तुम बताओ कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इसका तो देख लेंगे अभी, इसका कैसे करें कि ये 1/1 में रूट क्वाड्रेटिक है, तो 1/रूट क्वाड्रेटिक को कैसे सोल्व कर दें बेटा? पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे फिर सोल्व कर लेंगे, है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के कर सकते हो। अभी ऐसे क्वेश्चन किया था अपन एक फर्स्ट नंबर वाला। इसमें कैसे करें इस वाले को? तो इस वाले में क्या करना है तुम्हें, x² + 5x + 3 को t लेट कर लो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको t लेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव 2x + 5 dx = dt। तो 1/2 इसका हमारे पास dt हो जाएगा और नीचे रूट t आ जाएगा। अब रूट t को तुम सोल्व करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 2√t। ठीक है, और अब इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया और रूट t की वैल्यू पुट कर दो x² + 5x + 3 -3/2। अब तुम इसको सोल्व कर लो परफेक्ट स्क्वायर बनाकर, कंप्लीट स्क्वायर बनाकर। x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, फिर x के कोएफिशिएंट को हाफ से करना चाहिए, है ना। तो इसको ऐसे सोल्व करने पर ही आ रहा होगा 15/4 माइनस का 3/4 आ रहा है। फिर इसको धीरे धीरे सोल्व करते जाओ, है ना। मैंने कंप्लीट स्क्वायर बना दिया, रूट x + 5/2 का होल स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर बनाना है तो रूट 3/2 का स्क्वायर लिख दिया। अब इस वाले पार्ट को टी लेट कर लेंगे बच्चों हम लोग। टी लेट करके कौन सा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, रूट x² - a² वाला, जो log वाला फॉर्मूला है वो लगा दो, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम लोग, माइनस का 3/2 ln mod x + 5/2, x की जगह लिख देंगे माइनस, सॉरी यहाँ प्लस रूट, अब अंदर क्या आएगा, इसका स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस a²। अब इस पूरी क्वालिटी को अगर तुम स्क्वायर करके सोल्व करोगे ना बेटा, तो ये बन जाएगी ऊपर वाली, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तुम चाहो तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ तक लिख कर भी छोड़ सकते हो। लिखना चाहो तो -3/2 ln mod x + 5/2 प्लस रूट x² + 5x + 3 आ रहा है, और इधर से ये चला आ ही रहा है x² + 5x + 3। अब जेई मेन वाले क्या कर देते हैं बच्चों, जेई मेन वाले कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं करते, वो लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ r लिख देंगे इसके आगे और 3/2 को हटाकर q लिख देंगे और बोल देते हैं उस क्वेश्चन के आगे, है ना, कि ये आंसर आने वाला है। अब बताओ कि r और q की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पूरा सोल्व करके r से कंपेयर करेंगे तो r तो 1 आ रहा था, यहाँ पर कुछ था ही नहीं, है ना, और q की वैल्यू कितनी आती है, 3/2 तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जेई मेन वाले पास ऐसे करते हैं और कोई बड़ी बात नहीं। तो लिख लो इसको, है ना, थोड़ा बड़ा सारा था, बहुत कम आते हैं क्वेश्चन ऐसे, लेकिन तुम प्रैक्टिस करोगे ना जल्दी जल्दी हो जाएगा, कुछ नहीं करना। वापिस से चलते हैं एक बार, क्या करना था कि जो भी हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ था उसको नोमिनेटर को ये बनानी है, px + q को क्या लिखना है हमें, a इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन प्लस कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिखनी है चाहे रूट में आए चाहे बिना रूट में आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करना है, रूट का डेरिवेटिव नहीं करना।
डेरिवेटिव करा, तो डेरिवेटिव करके हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी कंपैरिजन करके। ए और बी की वैल्यू निकाल लो, फिर वापस पुट कर दो, फिर जो x+1 आया उसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है तुम्हें, ए और बी की वैल्यू निकाल कर। ए और बी की वैल्यू निकल गई तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई x+1 की जगह। इसको सोल्व मत करना, अगर इसको तुमने राइट पार्ट को सोल्व करा तो वापस x+1 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दो, सेपरेट सेपरेट कर दो। पहला वाले को टी रेट कर लो क्योंकि पहले वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, और सेकंड वाले को क्या करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व कर दो। ठीक है ना, इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, है ना, वो तुम करो बैठे बैठे आराम से। करो भाई, तुम लोग करो इस क्वेश्चन को स्टार्ट, और ए और बी की वैल्यू बताओ मेरे को। सेम वही है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला। ए डेरिवेटिव ऑफ -2 है ना। अब कंपेयर कर लो, 2a = 1 आ जाएगा। a की वैल्यू 1/2 पुट कर दो इसके अंदर, -1 + b = 3, b = 4 आ जाएगा। तो x+3 की जगह तुम्हें ये वैल्यू पुट करनी है। a की जगह पुट करना है 1/2, 2x - 2 प्लस b की जगह पुट करना है 4 डिवाइडेड बाई 1/2 बाहर निकाल लेते हैं। इस आगे वाले को अलग कर दो, 4 को अलग कर दो, अब कर सकते हो ना आराम से, इसको तो टी लेट कर लो। और इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दो। फिर आगे बढ़ते जाओ धीरे धीरे करके। इसको 6 की जगह √6 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो बन जाएगा 1/2a, a का मतलब √6। इसमें x² - a² वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ln mod ये को आंसर आ जाएगा। टी की जगह वापस से वैल्यू पुट कर दो,
वैसे तुम्हें सभी एक्सरसाइज सोल्व करनी है अभी, है ना। इस पे हाथ मार लेना 1 2 3 4 एनसीईआरटी की, और अगर एलिमेंट्स इसकी करना चाहो वर्कबुक की तो 3 तक कर लो, है ना। 3 में तुम्हें लास्ट के कुछ क्वेश्चंस है जो होंगे तो ऐसे, लेकिन अभी समझ में नहीं आएंगे कि क्या करें नहीं करें, क्योंकि थोड़ा इसमें दूसरा बाई पार्ट्स भी आता है। थर्ड नंबर की जो टाइप थी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाली, उसको स्किप कर दो, आती नहीं हो होने में, फिर टाइम बचेगा तो उसको बता दूंगा, है ना। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वेडनेसडे के दिन, उसमें अपन बाई पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका यूज नहीं आएगा, इसका यूज बाई पार्ट्स में भी आएगा। बाई पार्ट तो केवल एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले से वो चीजों को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता है आगे, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना होता है, ठीक है बच्चों। तो इन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा से रिवाइज करना है, बोर्ड के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, और जेईई मेंस पे भी आते हैं, ऐसा नहीं कि जेईई मेंस पे नहीं आते, जब भी आते हैं मुश्किलें पैदा करके ही आते हैं। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, हाथ की स्पीड अच्छी होगी, तो तुम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लो, ठीक है। तो डिटेल्स 3 तक करें, और टाइम मिलता है तो एनसीईआरटी की 1 से लेकर 4th एक्सरसाइज तक जरूर करें। तुम्हारे जितने भी बेसिक थोड़े बहुत छोटे मोटे भी कंसेप्ट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे।